इंसान के साथ जो चीज जाती है वो उसका अमल होता है। इंसान ने दुनिया के अंदर क्या छोड़ा, इसके बाबत अल्लाह रब्बुल आलमीन का सवाल उससे नहीं होगा कि तुमने कितनी जायदाद छोड़ी, कितने अहले वयाल को छोड़ा, कितना माल तुम्हारे पास था, कितना बैंक के अंदर बैलेंस तुम्हारा था, कितना बड़ा कारोबार तुम्हारा था। इन सब के बारे में बंदों से अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाल नहीं करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बि ihsan इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। व क़ाल तआला फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअख़िरूना साअतन व ला यस्तक़दिमून। कुरान करीम में दो मुख्तलिफ जगहों और सूरतों की ये दो आयतें हैं। इन दो आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक आयत के अंदर तो ये जिक्र किया है कि जब इंसान की मौत आती है तो वो अपने वक्त पे आती है, वक्त से न पहले होती है और न उसमें ताख़ीर होती है। और दूसरी आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों को ये पैगाम दिया है, ये हुक्म दिया है कि उनकी मौत जब भी आए तो वो दीन इस्लाम की हालत में आए, यानी ये कि वो दीनदार और पाबंद शरीयत। इस दुनिया के अंदर हम रोज मुशाहिदा करते हैं कि लोगों की मौतें मुख्तलिफ हालात में, मुख्तलिफ उम्र में और मुख्तलिफ कैफियतों से हुआ करती है। बसा औकात हम देखते हैं कि चलता फिरता इंसान गुजर जाता है, इस दुनिया से उड़ जाता है। कोई सोया है, उसकी सोने की हालत में मौत आ गई। कोई अपने कारोबार में है, काम की जगहों में है, वहीं उसकी जिंदगी के अय्याम, उसकी सांसें पूरी हो गई जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दी थी, और वहीं मौत का फरिश्ता पैगाम लेकर पहुंच गया। और बसा औकात ये भी हम देखते हैं, बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि वो तवील ज़माने तक मर्द से मुकाबला करते हैं और बिस्तर मौत पर होते हैं। और कुछ ऐसे भी हालात होते हैं कि इंसान अड़गरे उम्र को पहुंचता है और बहुत ही मुश्किल हालात से गुजर कर उसकी मौत आती है। ऐसा होता है कि लगता है कि इनके आखिरी अय्याम हैं, लेकिन मौत आती है पर नहीं आती। ये ऐसा मामला उनके साथ होता है और एक तवील ऐसा गुजरता है, यहाँ तक कि अक़रबा के ज़हन के अंदर और उनके ज़मानों के बसा औक़ात इस तरह की बातें आती हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी राहत का सामान करे, इसलिए कि तकलीफें देखी नहीं जाती। तो ये मुख्तलिफ मुशाहिदे हैं इंसानी ज़िंदगी के और मौत के, जो इस दुनिया के अंदर हुआ करते हैं। लेकिन जब किसी इंसान की मौत आती है और अचानक आ जाती है, ये भी एक ऐसी चीज़ है कि एक तरफ तो जहाँ इंसान ये चाहेगा कि उसकी इस तरह से मौत ना आए ताकि उसे मोहलत मिल जाए कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के तौहीद का जो कलमा है वो अपनी ज़ुबान से अदा कर ले, या अगर वो मासियत के काम में है तो उससे तौबा कर ले, रुक जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब मौत आती है तो वो फुर्सत और मोहलत दे के नहीं आती है। इंसान अभी है, अभी नहीं है। होता यह है कि इंसान दूसरों से बातें कर रहा है, लेकिन लम्हों के बाद उसके बारे में बातें होने लगती हैं। अभी थोड़ी देर पहले वो हकीकत था, अब वो फसाना बन गया। अब लोग उसके बारे में बातें कर रहे हैं, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सारी बातें होने लगती हैं मनुष्य के अंदर। तो इंसान कुरान करीम की ये दो आयत करीमा सूरह आराफ के अंदर जो मैंने पढ़ी, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअख़िरूना साअतन व ला यस्तक़दिमून। देखो, जब उनकी मौतें आती हैं तो एक लम्हा भी न पीछे होती है और न पहले आती है। इन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिसके लिए जो अजल मुकर्रर कर दी है, उसकी मौत का जो वक्त मुकर्रर कर दिया है, ठीक उसी वक्त में मौत आएगी। अब मोहलत दे के और बता के नहीं आएगी। और दूसरी आयत करीमा जो सूरह आल इमरान की है, इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो, उसका तक़वा इख्तियार करो जिस तरह से उसके बचने का, उससे डरने का हक़ है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान रखते हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर भी तुम्हारे ज़हन के अंदर, तुम्हारे सीनों के अंदर होना चाहिए, ताकि जब तुम्हारी मौत आए तो ऐसा न हो
کہ तुम अचानक पकड़ लिए जाओ गलत हालत में, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मासियत की हालत में। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, देखो हरगिज ऐसा न होए कि तुम्हारी मौत आए गैर इस्लाम पर। जब भी तुम्हारी मौत वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम्हारी हरगिज ना मौत आए सिवाय इस हालत में कि तुम इस्लाम के पाबंद रहो, मुसलमान बने रहो। यानी मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा के अंदर ये हुक्म दिया है कि देखो जिस दीन को तुमने कबूल किया है उस दीन को पूरी तरह से अपना के रखो और उसी पे अमल करते रहो, इसलिए कि मौत का कोई ठिकाना नहीं कि कब वो तुमको आ पहुंचे, उस पर बराबर अमल करते रहो। ये नहीं कि अभी कर लेंगे, आज तौबा कर लेंगे, कल तौबा कर लेंगे, उसका वक्त आता नहीं है। इंसान आगाह और चौकन्ना रहे, हर वक्त वो तैयारी से रहे। यही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों से चाहा है कि बंदा अपनी आखिरत को याद रखे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होने को याद रखे, अपनी बरतक की जिंदगी को अपनी आंखों से ओझल होने न दे। हर वक्त वो जिस दीन को उसने कबूल किया है उस पर वो अमल करता रहे। जब इंसान की मौत आती है फौरन उसकी बरतक की जिंदगी शुरू हो जाती है। माशरे के लोग जाते हैं कब्र के अंदर दफन कर देते हैं और फिर वहाँ क्या चीज होती है इंसान की? अभी तक सब कुछ उसका था, घर बार उसका था, फैमिली और अहले वयाल उसके थे, खानदान उसका था, उसके पास मालो दर था, जायदाद थी, सब कुछ था, लेकिन अब कुछ भी उसका नहीं रहा, सब कुछ उसके वर्षा का हो गया। उसके साथ जो चीज कब्र के अंदर जाती है वो उसका अमल होता है और कोई चीज नहीं होती है। इंसान का अमल इंसान के साथ जाता है और वहाँ कब्र के अंदर एक मुसलमान की और दीगर लोगों की हदीसों के अंदर जो आप लोगों ने बयान अक्सर सुना है कि उसके अंदर क्या होता है। इंसान से सवाल होता है, फरिश्ते आते हैं, इंसान का अमल आता है, इंसान देखता है कि ये शख्स है बहुत ही हसीन सूरत में है, बड़े ही बेहतर कपड़ों के अंदर, लिबास के अंदर मलबूस है और बेहतरीन किस्म की खुशबू से आ रही है। कब्र वाला वो बंदा उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो कहता है कि मैं तुम्हारा अमल सालेह हूँ। ये नेक के साथ होता है, लेकिन जो बद होते हैं, जो बुरे होते हैं, जिनके साथ नेकियां नहीं होती हैं, उनका मामला बहुत ही खराब किस्म का होता है। उसकी कब्र के अंदर आता है एक शख्स, बहुत ही भयानक और कभी किस्म का चेहरा उसका होता है, लिबास जो होते हैं उसके वो भी बदबूदार होते हैं, उससे महक आ रही है, बदबू आ रही है, ऐसा शख्स है, बहुत ही भयानक चेहरा उसका है। इंसान उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो कहता है कि मैं तुम्हारा अमल हूँ, तूने जो बुरा अमल किया था मैं वही हूँ। तो इंसान के साथ जो चीज जाती है वो उसका अमल होता है। इंसान ने दुनिया के अंदर क्या छोड़ा इसके बाबत अल्लाह रब्बुल आलमीन का सवाल उससे नहीं होगा कि तुमने कितनी जायदाद छोड़ी, कितने अहले वयाल को छोड़ा, कितना माल तुम्हारे पास था, कितना बैंक के अंदर बैलेंस तुम्हारा था, कितना बड़ा कारोबार तुम्हारा था। इन सब के बारे में बंदों से अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाल नहीं करेगा। सवाल ये होगा कि तुम्हारे पास जो कुछ था उसमें अमल कितना किया, माल था तो माल को कमाया कहाँ से, और जो कुछ तुमने खर्च किया उसको किस रास्ते में खर्च किया, हराम में तो नहीं खर्च किया। तो इंसान को ये तैयारी करनी चाहिए कि माल को हलाल जरिए से हासिल करे और हलाल रास्तों के अंदर सर्फ करे, किब्र गुरूर से बचता रहे, हराम कामों से बचता रहे। हम वक्त वो तैयार रहे अल्लाह रब्बुल आलमीन का बंदा, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बंदा बन के रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें बंदगी दी है, बंदगी का हुक्म दिया है, अपनी इबादत का हुक्म दिया है। तो हम ऐसा ना करें कि उसकी इबादत से हम, उसकी बंदगी और इबादत से हम बगावत कर बैठे। जो काम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने करने को कहा हम वो न करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर हमारे सीनों के अंदर न रहे। ऐसा अगर होगा तो मौत आनी है, हर इंसान को आ दबोचेगी और ऐसी सूरत में इंसान का मामला बिगड़ जाएगा। इंसान को इस दुनिया को जीना है, लेकिन इसलिए जीना है कि हमको अपनी आखिरत को संवारना और बनाना है। लेकिन इंसान अगर आखिरत को भूल गया तो उसके साथ बहुत ही बुरा मामला होने वाला है। ये इंसान इस चीज को अपने ज़हन के अंदर रखे। और सबसे पहली चीज यह है कि इंसान को अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्जी का रास्ता इख्तियार करना है तो अपनी जिंदगी के अंदर तौबा को उसको जगह देनी है, तौबा को उसको इख्तियार करना है। हर छोटे बड़े गुनाह जो इंसान से होते हैं, इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ रुजू करना है और अल्लाह रब्बुल आलमीन से सच्ची तौबा करना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर जावजा तौबा को हुक्म दिया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को और हदीसों को देखेंगे तो वहाँ को जावजा मिलेगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी ज्यादा तौबा को तरजीह दिया करते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बार-बार वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून, अगर तुमको कामयाब होना है मोमिनों तो तुम लोगों को तौबा करनी है, सब के सब तौबा करो अल्लाह रब्बुल आलमीन से। अल्लाह रब्बुल आलमीन इतना रहम करीम है कि वो रात में इन्नल्लाह यब्सुतु यदहु बिल्लैल लियती मुसीअन नहार,
अल्लाह रब्बुल आलमीन रात में अपने हाथों को फैलाता है ताकि दिन में जिसने गुनाह किया है, मासियत का इर्तिकाब हुआ है, वो बंदा लौट के अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा करे तो उसकी तौबा को कबूल कर सके। उसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने हाथ को दिन में फैलाता है ताकि रात में अगर किसी इंसान से गलती हुई है तो इंसान तौबा करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौबा करे और तौबा को कबूल फरमा ले। हत्ता तत्लू अश-शम्स मिन मग़रिबिहा, यह सिलसिला जारी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिलसिले को बराबर रखा है और ये रोज होता है, यहाँ तक कि सूरज जो है वो मग़रिब से गुरूब न हो जाए, यानी क़यामत एकदम करीब न हो जाए, क़यामत के आसार एकदम नुमायां न हो जाए, क़यामत आध हमके इससे पहले इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा कर ले। वो रहीम करीम है, हर तरह की तौबा को कबूल करता है। बंदे अगर सच्ची तौबा करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी तौबा को कबूल करता है, लेकिन बंदे ने अगर यूं ही सिर्फ खेल खेल में तौबा की है तो ये मजाक अल्लाह रब्बुल आलमीन का नहीं चलता है। बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा करे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को हुक्म है कि वो सच्ची तौबा करे, सही सच्चे दिल से तौबा करे। और जो आखिरत की तैयारी होती है, मरने की बात की तैयारी होती है, उसने उस सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को अगर देखेंगे तो बहुत कुछ हमको मिलेगा। बड़ी रोशनी वहाँ मिलती है कि कैसे हम इस तैयारी को अंजाम दें, कैसे हम अपने आप को हर वक्त तैयार रखें। इस सिलसिले में बहुत बातें तो ये हैं जो दुआ और अस्कार से ताल्लुक़ रखती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुबह शाम की कई ऐसी दुआएं हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया है, और अगर उसकी हम पाबंदी करते हैं और हमारी मौत आती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के फज़ल करम से हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि हम जन्नत में जाएंगे, जहन्नम से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको बचा लेगा। इसी सिलसिले की बड़ी मशहूर दुआ जो सबको याद होती है, अगर किसी को याद नहीं है तो उसे याद कर लेनी चाहिए, सय्यदुल इस्तिग़फ़ार अल्लाहुम्मा अंता रब्बी वाली दुआ, बड़ी मशहूर दुआ है। इसके ये सुबह शाम इंसान को पढ़नी है, हर सुबह और शाम को। इसका फायदा यह है कि अगर इंसान ने इस पर यकीन रखते हुए पढ़ा है, दिन में अगर पढ़ा है और दिन में उसके इंतकाल होता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के फज़ल करम से वो जन्नती ठहरेगा। और अगर इंसान ने रात में पढ़ी है और यकीन रखते हुए उस दुआ पर और फिर उसका रात में इंतकाल हो जाता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फज़ल करम से उसे जन्नती बनाएगा, उसे जन्नत में जगह देगा। ये बेहद बेहतरीन दुआ है, बहुत बेहतरीन जिक्र है। और ये सय्यदुल इस्तिग़फ़ार इसलिए कहलाया कि इस्तिग़फ़ार के जितने सेगे और जितने कलिमात मिलते हैं, जितने अस्कार मिलते हैं, सबके ऊपर ये हावी है, सबका ये जामे है, इसके अंदर बड़ी खूबियां मौजूद हैं। सबको ये चीज याद होनी चाहिए। उसी तरह मगरिब की नमाज के बाद और फजर की नमाज के बाद अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार पढ़ा जाता है 7 मरतबा। इसका मतलब ये कि अल्लाह तू मुझे जहन्नम से पनाह दे दे। तो ये भी दुआ ऐसी है कि इंसान को आखिरत के लिए तैयार करती है। जब इंसान पूरे मन से इस दुआ को पढ़ेगा तो उसके ज़हन के अंदर ये बात होगी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नम बना रखी है, जहाँ अपने आसी बंदों को, गुनहगार बंदों को डालेगा और उन बंदों को जो नेकोकार है उनको जन्नत में जगह देगा। तो बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन से पनाह मांगता है। उसी तरह रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्या, हदीस के अंदर मिलता है कि सुबह शाम जिसने इस दुआ को 3 मरतबा पढ़ लिया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे रोज़े क़यामत खुश कर देगा। ये 3 को मैंने बतौर मिसाल जिक्र किया है। हदीसों के अंदर बहुत कुछ मिलता है इस सिलसिले में कि इंसान बंदा अपने आप को कैसे तैयार रखे कि कभी किस हाल में उसकी मौत आए तो वो मायूस न हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे खुश कर दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के उसे इनाम इकराम मिले, फलाह व कामरानी मिले। ऐसा न हो कि लोग कभी अफसोस मनते रह जाए कि इसकी मौत किस हालत में आ गई। और ये चीज भी हमको ध्यान में रखनी चाहिए कि इत्तक़ुल्लाह तुक़ातिही का मफ़हूम क्या है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हुक्म दिया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो, जिस अंदाज में उससे डरने का हक है। तो इस सिलसिले में अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु का एक असर मिलता है जिसे आम तौर से बयान किया जाता है, वो बहुत ही मुफीद है। उसको ज़हन रखे तो बड़ा मुख्तसर है और हर आदमी को ये चीज़ याद हो सकती है। उन्होंने कहा कि युताअ फला युसा, उसका मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत इख्तियार की जाए और उसकी मासियत न की जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र किया जाए, उसके जिक्र से गाफिल न रहा जाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुजार बन के बंदा रहे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाशुक्री न करे। ये 3 काम अगर कोई इंसान करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के डरने, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने का जो हक है उसने गोया कि अदा कर दिया। और इंसान की मौत इंसान को हमेशा यही चाहना चाहिए, इसकी ख्वाहिश होनी चाहिए कि उसकी मौत आए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मासियत के काम पे हरगिज़ ना आए। जब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से मौत के फरिश्ते उसके पास पहुंचे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत का काम कर रहा है। इताअत पे जो मौत आती है उसी को हुस्न खात्मा कहा जाता है। हुस्न खात्मा यही है कि बंदे की मौत जब आए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत के काम में वो लगा हुआ हो। ऐसा ना हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की मासियत में लगा हुआ।
تو यही ये चीज को हम समझे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हिक्म दिया वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कि तुम लोगों की मौत हरगिज ना आए मगर इस हाल में कि तुम लोग मुसलमान हो। इसकी अहमियत को हम समझें और इस चीज को हम अपना लें, हम मासियत से डरें, मासियत से बच के रहें, अल्लाह रब्बुल आलमीन का कहा माने, और कोई भी ऐसा कदम किसी जाने भी हम जाएं तो वो देख लें कि वो गुनाह की तरफ तो नहीं ले जा रहा हो। अपने कारोबार की जगह में बैठे तो दूसरों का ख्याल रखें, कहीं ऐसा तो नहीं किसी के साथ नाइंसाफी हो रही है, किसी के साथ हम गलत कर रहे हैं, कहीं से हमारे काम के अंदर, हमारे माल के अंदर, हमारे बैलेंस के अंदर कहीं से ऐसा तो नहीं कि हराम की आमेदिश हो रही है, किसी तरीके से, किसी रोज़न से या किसी सुराग से कहीं ऐसा तो नहीं कि आमेदिश हो रही है। अगर ऐसा है तो फौरन इंसान उसको बंद करने की जद्दोजहद में लग जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको दीन इस्लाम को समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक दे, और जब हमारी मौत आए तो कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ आए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।